बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्मोक बना जान का रोग। बहावलपुर में स्मोक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर की बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 479 पॉइंट्स पर पहुंच गया। बहावलपुर पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। फजा WHO के मुकर्ररा मियाद से 75 दर्जे मुज़र सेहत जहरीले मादों की मिकदार 275 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड की गई। रहीम यार खान मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। आलूदा तरीन शहरों में लोधरा सरे फहरिस्त रहा। लोधरा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान 193 पॉइंट्स के साथ तीसरा आलूदा तरीन शहर करार दिया गया। बहावलपुर में स्मोक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर की बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 479 पॉइंट्स पर पहुंच गया। बहावलपुर पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। फजा WHO के मुकर्ररा मियाद से 75 दर्जे मुज़र सेहत करार। बहावलपुर में जहरीले मादों की मिकदार 275 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड की गई। उधर दूसरी जानिब रहीम यार खान मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। रहीम यार खान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। आलूदा तरीन शहरों में लोधरा सरे फहरिस्त रहा। लोधरा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान का 193 पॉइंट्स के साथ तीसरा आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है। मुल्तान को आपको अपडेट करें, रहीम यार खान मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर, जबकि बहावलपुर पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर मौजूद है। बहावलपुर में जहरीले मादों की मिकदार 275 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड की गई है। मुल्तान स्मोक के हवाले से पहले नंबर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 437 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। स्मोक की शिद्दत में कमी ना आ सकी। स्मोक की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेने लगी। इस पर मजीद बात करेंगे। फराज रमजान हमारे साथ मौजूद हैं। जी फराज, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, स्मोक की सूरत हाल से अगर आपको आगाह करते चलें तो इस वक्त मुल्तान में स्मोक का राज जो है वो बरकरार है। स्मोक की शिद्दत में जो है वो कमी नहीं आ सकी। अगर आज की एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो मुल्तान का आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 437 पॉइंट पर रिकॉर्ड किया गया है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जिस शहर का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 को क्रॉस करेगा वहाँ के लोगों के लिए सांस लेना भी जो है वो मुज़र सेहत है। इस वक्त ये सूरत हाल आ गई है कि शहरियों को सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना है। सांस लेने में भी जो है वो चुभन महसूस की जा रही है, जबकि आंखों में भी चुभन महसूस की जा रही है। स्मोक की वजह से इस वक्त जो है मुल्तान की फ़िज़ा जहर आलूद हो चुकी है और जहर आलूद फ़िज़ा की वजह से जो है मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म ले रही हैं, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार जो है वो इस वक्त आम हो चुका है। स्मोक की रोकथाम के पेश नज़र निश्तर अस्पताल में भी जो है वो स्मोक काउंटर बनाया गया है, जिसमें मरीजों की तादाद में इजाफा होता दिखाई दे रहा है, जिसमें तिबी माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर किसी को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या बुखार या कोई भी जो है वो असरात मुरतब हो वो फौरी तौर पर जो है वो निश्तर अस्पताल स्मोक काउंटर पर तशरीफ ले जाए और अपना बर वक्त जो है वो इलाज करवाए। इस हवाले से मजीद बात करते चलें, जो दमे के मरीज़ हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के, शहरियों के जो है वो उनको चेस्ट इन्फेक्शन भी हो रहा है और सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही है। ज़्यादातर बच्चे और जो बूढ़े हैं वो स्मोक से जो है वो ज़्यादातर मुतासिर होते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त तिबी माहिरीन कहते हैं कि शहरी जो है वो गैर ज़रूरी अपने घरों से बाहर ना निकलें। अगर निकलते भी हैं तो मास्क के इस्तेमाल को और ग्लासेस के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। और जबकि इस वक्त ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी जो है वो इक़दाम जारी है। ज़िला इंतज़ामिया ने जो है वो स्मोक की रोकथाम के पेश नज़र शहर भर में स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाया है, लेकिन इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन की सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह करें तो स्मार्ट लॉकडाउन की जो इस वक्त सूरत हाल ये है कि मार्केटों और बाज़ारों को जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है, जबकि जो फूड पॉइंट्स हैं उन पर जो है वो डाइनिंग के औकात कार जो है वो 4 बजे तक डाइनिंग करवाई जा सकती है, जबकि 8 बजे तक टेक अवे का सिस्टम जो है वो जारी रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो जो मुल्तान शहर की फूड स्ट्रीट्स हैं और जो फूड पॉइंट है वो जो है वो हमने देखा कि शटल जो है वो गिरा कर भी उसके बावजूद भी शहरियों को दुकानों के अंदर और छत पर बिठाकर जो है वो खाना खिलाया जा रहा है, जबकि पुलिस के डाले वहाँ से गुजरते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो कुछ नहीं कर सकते। शहरियों से भी हमने बात की तो शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि पुलिस हजरात जो है वो अपना खाना पार्सल करवा कर जो है वो दुकानें खुली रखने में जो है वो ढील दे देते हैं। और इसी तरह जो है वो शहरियों का ये भी गिला है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि होश के नाखून ले।
अगर स्मार्ट लॉकडाउन लगवाया है तो उस पर मुकम्मल तौर पर जो है वो अमल दरामद भी करवाए। और शहरी ये भी कहते हैं कि चंद माह पहले जो है वो ऐसे इकदाम क्यों नहीं किए गए जिससे जो है वो स्मोक पर काबू पाया जा सके और शहरी कम से कम सांस तो ले सके। इस वक्त मजीद बात करते चलें तो भट्टे भी जो है वो उनको नहीं तोड़ा गया और जो रोड है उन पर भी जो है वो धुआं छोड़ती गाड़ियां जो है वो मुकम्मल तौर पर चलती दिखाई देती हैं। और इसके साथ साथ जो शहरी है तो वो कहते हैं कि धुआं छोड़ती गाड़ियों को जो है वो फौरी तौर पर बैन करना चाहिए और ऐसी फैक्ट्रियां जो कि जो है वो जहरीला धुआं छोड़ रही हैं उनको भी जो है वो बैन करके उन पर जुर्माने आयद किए जाएं ताकि जो है वो माहौलियाती आलूदगी से बचा जा सके। इस वक्त माहौलियाती आलूदगी की ये सूरत हाल है कि मुल्तान शहर जो है वो इस वक्त पहले नंबर पर आ चुका है जिसमें शहरियों को सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और ताजिर कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाना मसले का हल नहीं है, मार्केटें बाजार बंद करने से जो है वो जो इस वक्त स्मोक है वो कम नहीं हो जाएगी, जबकि इसके बरक्स आवाम को जो है हुकूमत को जो है वो इस वक्त दरख्त लगाने चाहिए, शजरकारी मुहिम का आगाज कर देना चाहिए जिससे जो है वो स्मोक में कमी लाई जा सकेगी। और इस पर मजीद भी बात करते चले तो खैर ताजरों की जानिब से कहा यह जा रहा है कि ताजरों के छोटे ताजिर हैं वो जो है वो जनरेटर का इस्तेमाल भी नहीं करते, ताजिर जो है वो स्मोक पैदा करने की वजह नहीं बनते, जबकि जो दरख्त काट कर जो है वो सोसाइटीज़ बना दी गई हैं इससे जो है वो माहौलियाती आलूदगी में मुसलसल इजाफा होता दिखाई दे रहा है। अगर जो है वो स्मोक की रोकथाम करनी है तो शहर भर में जो है वो छोटे पौधे लगाए जाएं, दरख्त लगाए जाएं जिससे जो है वो स्मोक पर फौरी तौर पर जो है वो काबू पाया जा सकेगा। ताजिर मुल्क की रीढ़ में मुल्क की मैशत में जो है वो रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं क्योंकि दुकानें बंद कर देने से जो है वो जो सरमायाकारी है वो मुतासिर होगी और ताजिर जो है वो भी मुतासिर होंगे। जबकि इस वक्त छोटे ताजिरों की ये सूरत हाल है कि दुकानों के किराए जो है 50-50 हज़ार रुपये हैं। वो कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन लगने की वजह से जो है वो शहरी पहले ही महंगाई से तंग थे, अब जो है वो दुकानों के किराए भरना भी जो है उनके लिए मुश्किल हो चुका है। और इस वक्त ताजिर ये डर है कि सड़कों पर ना आ जाए अगर जो है वो हुकूमत ने कोई ताजिरों को बिठाकर कोई और हिकमत अमली ना अपनाई गई तो शहरी जो है वो मजबूरन सड़कों पर आएंगे और एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। जबकि शहरी ये कहते हैं कि 3 महीने कबल जो है वो मीटिंग जारी कर दी गई थी कि मुल्तान शहर को स्मोक के हाई रिस्क से बचाया जाएगा, तो फिर ऐसे इकदाम क्यों नहीं किए गए, क्यों जो है वो आवाम को जो है इस वक्त इस जहरीली फिजा में सांस लेना भी जो है मुश्किल हो चुका है। तो इस पर मजीद भी बात करें तो कहते हैं कि स्मोक की रोकथाम के पेश नज़र जो है वो हुकूमत को दूसरे इकदाम करने चाहिए, ना कि स्मार्ट लॉकडाउन लगवाना चाहिए। जी फराज रमजान, ये भी बताइएगा कि बढ़ती स्मोक के पेश नज़र बारिश के हवाले से कोई पेशगोई की गई है अभी तक? जी इस वक्त मुल्तान शहर जो है वो खुश्क दिखाई दे रहा है और आइंदा हफ्ते में भी जो है वो बारिश का जो है कोई इम्कान नहीं जाहिर किया गया है। जबकि स्मोक के हवाले से मुल्तान शहर जो है वो दूसरे नंबर पर आ गया था, लेकिन जो है वो आज फिर मुल्तान शहर को स्मोक के हवाले से पहले नंबर पर देखा जा रहा है और आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 437 पॉइंट पर रिकॉर्ड किया गया। जी मुल्तान स्मोक के हवाले से पहले नंबर पर आ गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स 437 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया है। स्मोक की शिद्दत में कमी ना आ सकी, स्मोक की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेने लगी हैं। फराज रमजान हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जनूबी पंजाब के बाद से मुसलसल फजाई आलूदगी की लपेट में है। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में लोधरा दूसरे नंबर पर आ गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स 278 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान 228 पॉइंट्स के साथ तीसरा आलूदा तरीन शहर करार दिया गया। जनूबी पंजाब में स्मोक का राज बरकरार, 278 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लोधरा दूसरे नंबर पर आ गया। 228 पॉइंट्स के साथ मुल्तान तीसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। खानवाल 173, डीजी खान और सरगोदा 156, मुजफ्फरगढ़ 166 और राजनपुर का इंडेक्स 143 पॉइंट रिकॉर्ड। मुल्तान में माहौलियाती आलूदगी के बाइस अमराज फैल गए। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हदायत कर दी। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। शहर नवाब के बासी भी स्मोक की लपेट में आके बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहली बार 600 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। सांस लेना बहाल, तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को घर में रहने की हिदायत कर दी। फिजाई आलूदगी ने शहर औलिया के बाद शहर नवाब का रुख कर लिया। छुट्टी के रोज बहावलपुर फिजाई आलूदगी में दुनिया भर में दूसरे जबकि पाकिस्तान में पहले नंबर पर आ गया। सुबह के औकात में बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 600, दोपहर के औकात में 480 जबकि शाम के औकात में 300 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया।
बहावलपुर की फिजा में जहरीली कसाबतों की मिकदार सुबह के औकात में 375, दोपहर 340 जबकि शाम में 250 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ अस्पतालों में 10वें रोज भी 400 से ज्यादा शहरी रिपोर्ट हुए, जबकि 2 हफ्तों के दौरान 3000 से ज्यादा शहरी मुतासिर हुए। तिबी माहिरीन का शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और मास्क लगाने का मशवरा। बहावलपुरियों ने भी ग्रीन लॉकडाउन लगाने का मुतालबा कर दिया। महकमा मौसमियात की तरफ से बहावलपुर में स्मोक की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। दोपहर और रात के औकात में हद निगाह कम हो सकती है। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। रहीम यार खान में स्मोक ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली। एयर क्वालिटी इंडेक्स 497 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। हद निगाह कम होने के बाद मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस जुज़वी तौर पर बंद कर दिए गए। रहीम यार खान में फजाई आलूदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 497 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। स्मोक के बायस ट्रेनें सुस्त रवि का शिकार रही। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन जुज़वी तौर पर बंद रहे। डॉक्टर जहूर अहमद बलोच का कहना था कि स्मोक इंतहाई मुज़र सेहत है। बच्चे बड़े सभी मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। शहरी मास्क इस्तेमाल करें और घर से गैर जरूरी ना निकलें। आजकल फजाई आलूदगी बहुत ज्यादा है, जिसे स्मोक कहते हैं। इसके असरात फेफड़ों पे बहुत ज्यादा बुरे असरात होते हैं। खांसी होती है, नमूनिया होता है, दमा होते हैं और आंखों पे बहुत ज्यादा इसके बुरे असरात होते हैं। अब इससे बचाव कैसे मुमकिन है कि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, भट्टे हैं, इन पे पाबंदी लगानी चाहिए। खिड़कियां, दरवाजे बंद रखें। बाहर जाना जब जरूरी हो, इंतहाई जरूरत के वक्त निकलें और मास्क लगा के निकलें। डॉक्टर का मजीद कहना था कि एसओपीज पर अमल दरामद करने से ही सिर्फ स्मोक का खात्मा मुमकिन है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। किसान कुछ पॉलिसियां नामंजूर। सदर किसान इत्तेहाद ने ज़राई इनकम टैक्स के खिलाफ मुल्की एहतजाज का ऐलान कर दिया। खालिद महमूद खोखर का कहना था कि ज़राई इनकम टैक्स आयद करने वाले पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के दुश्मन है। दिसंबर में बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर का कहना था कि नाकिस पॉलिसियों की वजह से ज़राअत मुनाफा बख्श कारोबार नहीं रहा। ज़री इनकम टैक्स आयद होने पर हमें ज़राअत पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए। अगर गंदम का रेट काश्तकार को नहीं मिला तो वो ग्रोथ 6.5 की बजाय हम माइनस में जा रहे हैं कि हमारी कपास की पैदावार पिछले साल से आधी हो गई है। हमारी तिल की पैदावार 70% कम हो गई है। हमारी मक्की की पैदावार तकरीबन 30% कम हुई है। हमारी चावल की पैदावार 30% कम हो गई है। हमारी आम की फसल 60% कम हुई है। हमारे आने वाली किन्नू की फसल भी तबाह बर्बाद हो रही है। खालिद महमूद खोखर का कहना था कि गंदम की फसल में 750 अरब रुपए का नुकसान हुआ। ज़राअत की तबाही आलमी एजेंडा है। बदकिस्मती से ज़री शोबा हुक्मरानों की तरजीहात में शामिल नहीं। तकरीबन 20 से 30% आपकी गंदम की काश्त में कमी आ रही है। क्या करोगे फिर? ये मुल्क क्या करेगा फिर? क्या हमने सबक नहीं सीखा कि आज से 1.5 साल पहले हमने आटे की लाइनों में 24 खवातीन को शहीद करवाया? क्या हम वो लाइनें 10-10 किलोमीटर करवाना चाहते हैं? क्या इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला फूड सिक्योरिटी बनाना चाहते हैं? सदर किसान इत्तेहाद का ये भी कहना था कि गंदम का मुनासिब रेट न मिलने से ज़री ग्रोथ माइनस है। पैदावार में कमी की सबसे बड़ी वजह किसान की माशी बदहाली है। पूरी दुनिया में काश्तकारों को सब्सिडी दी जाती है, मगर हमारे यहाँ ज़राअत पर टैक्सेस लगाए जाते हैं। कैमरामैन हारून के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। तरंडा मोहम्मद पनाह का लंडा बाजार भी सस्ता ना रहा। गर्म मलबूसात और जूतों की कीमतें आसमान को छूने लगी। महंगाई के बायस शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हो गए। रुत बदली तो शहरों के पहनावे भी बदल गए। सर्द मौसम शुरू होते ही तरंडा मोहम्मद पनाह के लंडा बाजार की रौनकें दुबाला हो गई। बाजार में लटकते गर्म कोट, जैकेट्स और टोपियां खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गई। शहरियों का कहना है कि सस्ता समझकर लंडा बाजार का रुख किया, मगर यहाँ भी महंगाई का राज है। इसी जमाने में लंडा बाजार गरीब के लिए किसी नेमत से कम न थे। गुज़श्ता साल जो चीज 500 की मिलती थी, इस बार इस चीज का रेट 1000 से 1200 रुपए तक पहुँच गया है। अब तो लंडा बाजार भी आम आदमी की पहुँच से बाहर है। महंगाई बहुत ज्यादा है। जरा गाय कम दे सामान दे दो लंडा बाजार से जे बैठो महंगाई बहुत ज्यादा है। असा बड़ी दूर तो है उसे तरंडा पनाह दे विच लंडा बाजार गिनण वास्ते जो पिछले साल असा गिनदे थे 400 रुपए की चीज अज सको 1000-1200 रुपए की मिलती पई है। बच्चों के लिए जर्सियां वगैरह तो लेने, लेकिन वो भी महंगाई की वजह से बहुत महंगे मिल नहीं रहे। जो पिछले साल हमने 300 का लिया, अभी 600-700 बता रहे हैं। तो महंगाई बहुत है, वो भी लेना मुश्किल हो चुका है, लंडे की चीज भी। दुकानदारों का कहना था कि मौसम की मुनासबत से तमाम मलबूसात मौजूद हैं। शहरी आते हैं और रेट पूछ कर चले जाते हैं। महंगाई की वजह से कारोबार ठप होकर रह गए। शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तरंडा मोहम्मद पनाह।
महंगाई के बायस मौसमी तब्दीली के रंग फीके पड़ के सर्द मौसम की सौगात समझी जाने वाली मूंगफली खरीदना ख्वाब बन गया। मुल्तानियों का कहना है कि मूंगफली को गरीबों का ड्राई फ्रूट समझा जाता है, मगर इस बार खरीदने से कासिर हैं। मौसम तब्दील होते ही बच्चे बड़े सभी मूंगफली बड़े शौक से खाते हैं। माहिरीन के मुताबिक मूंगफली में विटामिन, जिंक और मैग्नीशियम वाफिर मिकदार में पाया जाता है, जो इंसानी जिस्म के लिए निहायत फायदेमंद समझा जाता है। मगर इस बार शहरियों के लिए महंगाई की वजह से मूंगफली खरीदना मुश्किल हो गया। मार्केट में मूंगफली 200 रुपए पाव और 800 रुपए किलो मिलने लगी। शहरियों का कहना है कि मूंगफली को गरीबों का ड्राई फ्रूट समझा जाता है, मगर इस बार खरीदने से कासिर हैं। मूंगफली अच्छी होती है, सेहत के लिए अच्छी होती है, विटामिन के लिए अच्छी होती है, ठीक है ना। और लेकिन इस बार जो महंगी है मिल रही, तो इसका कुछ रेट कम होना चाहिए। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई के बायस सेल न होने के बराबर है। इतनी महंगी मूंगफली कौन खरीदेगा। छोटा सा कारोबार है वो भी मुतासर हो रहा है। कैमरा टीम के हमरा अलिशफा आसिफ, मुल्तान। मुल्तान में महंगाई माफिया सरगर्म सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम अदरक 7 और लहसुन 6 सेंचुरियां क्रॉस कर गया। दीगर सब्जियां और फल भी बदस्तूर शहरियों की पहुंच से दूर हो गए। मुल्तान में खुद साख्ता महंगाई आसमान छूने लगी। सरकारी नरखों में कमी के बावजूद मार्केट रेट कम न हुए। अदरक 470 की बजाय 700 और लहसुन 598 की बजाय 600 में फरोख्त। सब्ज मिर्च की सरकारी कीमत 118, प्याज 102 और टमाटर 135 रुपए किलो मुकर्रर है। लीमू 140, बैंगन 160, मूली और शलजम 120 रुपए में किलो दस्तयाब। सुंदर खानी अंगूर 600, काला कुल्लू सेब 250 से 300 और कंधारी अनार 500, अमरूद 200, शकरी 80 और मौसमी 100 रुपए में किलो दस्तयाब। संघाड़ा 300, खरबूजा 350 रुपए किलो, जबकि केला 120 रुपए दर्जन है। मुल्तान में चिकन 475 रुपए किलो, जबकि अंडे 342 रुपए दर्जन है। शहरियों ने जिला इंतजामिया से खाने पीने की अशिया की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन कामरान के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। मियांवाली में नौजवान का घर में पुरस्कार तौर पर कत्ल, लाश डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने जैवकवा पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस का कहना था कि मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शादीशुदा औरत मकतूल सकलैन के साथ रिहाइश पजीर थी। औरत ने पहले शोहर से तनसीख निकाह का दावा कर रखा था। आपको बता दें, मियांवाली में नौजवान का घर में पुरस्कार तौर पर कत्ल, लाश डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने जैवकवा पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।